तो भाजपा के अंदर जो है ब्राह्मण ब्राह्मण की आपस में लड़ाई हो रही है जी, जो आप देखने लग रहे हो। अब अरविंद शर्मा है, रामकुमार गौतम है, और पैरावर का भी मुद्दा चल पड़ा। गौतम साहब ने तो सीधा कह दिया भी इसका डिजर्विंग आदमी तो नवीन जैन है। बिल्कुल। इस बारे में क्या कहना? देखो मेरा ये क्या अपनी रंजिश के कारण ऐसा हुआ या सही बात थी? मेरा ये मानना है जी कि राजनीतिक आदमी का पेटा कभी नहीं बढ़ता। किसी आदमी को कितनी बड़ी चौधर दे दो, उसके बावजूद भी वो ये सोचता रहता भाई इससे और ऊपर की चौधर मिले। और लगभग राजनीतिक आदमी ये सोचते हैं कि हम ठीक है, पार्टी ने हमें पद दे दिया, लेकिन हमारे समाज में भी हम सबसे टॉप में हो। कोई भी समाज का रोड़ा, समाज में हम सबसे बड़े चौधरी हो। अब अगर ब्राह्मण समाज की मैं बात करूं, हरियाणा के संदर्भ में अगर हम देखें तो हरियाणा में ब्राह्मण समाज का आज तक का सबसे बड़ा नेता अगर कोई रहा है तो वो पंडित भगवत दयाल शर्मा रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे और उनकी बड़ी टूटी बोली पंजाब में भी बहुत बड़ा नाम था जी। और पंडित भगवत दयाल शर्मा के बाद अगर देखा जाए हरियाणा की राजनीति में तो बीच में एक ऐसा ठहराव सा आया कि ब्राह्मण राजनीति में कोई बहुत बड़ा ब्राह्मण समाज का चेहरा नहीं बना पाया जी। ठीक है, मंत्री बने लेकिन कोई बहुत बड़ा नहीं हो। ठीक है, उसके बाद एक चेहरा उभरा विनोद शर्मा के रूप में। विनोद शर्मा जब केंद्र में मंत्री भी बना, पंजाब से सांसद बन के जी, और वो वैसे बेसिकली पंजाब से हैं, बन्नूर से वो विधायक भी रहे हैं। उनके चाचा का बड़ा नाम था उस एरिया में राजनीतिक रूप से। फिर विनोद शर्मा ने हरियाणा की जब राजनीति शुरू की तो 2005 से और 2009 की जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पहली सरकार थी जिसमें वो मंत्री भी थे और सुपर सीएम उनको बोला जाता, सुपर सीएम बोला जाता, उस समय विनोद शर्मा की खूब तूती बोली, बड़ा मंत्रालय था। उसके बाद फिर जब अगली सरकार आई तो उसमें कहीं ना कहीं कुलदीप शर्मा एक बड़े ब्राह्मण चेहरे के रूप में उभरे, दिखाई जाने लगे। कुलदीप शर्मा के बाद 2014 से 19 की जब टर्म आई तो रामविलास शर्मा एक बड़े ब्राह्मण चेहरा बने। ठीक है, हालांकि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए लेकिन बड़े पावरफुल मंत्री बने, तो ब्राह्मणों में एक वो नेता बन गए। ठीक है, उसके बाद 19 से और 24 का ऐसा दौर आया कि कोई बहुत मजबूत चेहरा दिखाई नहीं दिया ब्राह्मण समाज का। भले ही मूलचंद शर्मा कैबिनेट के मंत्री थे लेकिन वो मूलचंद शर्मा केवल फरीदाबाद पलवल उस बेल्ट के अलावा प्रदेश में उनका कोई बहुत लंबा चौड़ा नाम नहीं, कोई शकल तक नहीं पहचान पाएगा भाई ये नेता है। अगर गनमैन लेकिन नहीं आओ तो पहचाने कौन है। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद कांग्रेस में भी कोई बड़ा चेहरा नहीं थे क्योंकि कुलदीप शर्मा था वो चुनाव हार चुका था। नीरज शर्मा और कुलदीप वत्स पहली बार विधायक बने थे। ठीक है, लेकिन वो भी अपने फरीदाबाद और बादड़ी के अलावा को बहुत नहीं बन पाए, सीएम की कोठी बैठे रहे। विनोद शर्मा राजनीतिक रूप से बिल्कुल हाशिए पर चले गए थे। वो तो उनकी लॉटरी तब लगी जब उनका बेटा इंडिपेंडेंट राज्यसभा का जो है सिस्टम सा उनका अपना मैनेज करके जुगाड़ सा बनाया और जुगाड़ से बन गया। ठीक है, वो तो जुगाड़ अगली साल भी बनना है। ठीक है, तो उस जुगाड़ से वो बन गया। ठीक है, और ब्राह्मण चेहरा बना नहीं।